अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूं जो देवताओं को दुर्लभ है। एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? बोलो, 7 दिन। तो जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? वो कथा सुने। परीक्षित जी को श्राप लगा, तुरंत दौड़े और शुकताल जाकर बैठे। शुकदेव भगवान आए और कथा सुनानी स्टार्ट करी। जिसे 7 दिन में मरना हो वो भगवान की कथा सुने, उसका उद्धार हो जाएगा कथा से। शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को क्या सुनाई? बोलो, क्या सुनाई? क्या सुनाई? कथा। कथा सुनाई। अच्छा, राजा परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा था 7 दिन में मरने का? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए और जो 5वां स्थान था कलयुग का, वो राजा परीक्षित के सिर पर जाकर कलयुग बैठा और परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी कलयुग ने। और परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। क्या कर दिया? संत का अपमान। और जब संत का तिरस्कार हुआ परीक्षित जी के द्वारा, तो इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक डस लेगा और परीक्षित जी की मृत्यु होगी। ये श्राप। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? क्या करना चाहिए उसे? तो सुनो, राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने का स्थान क्या दिया, पहले ये जानते हैं। अच्छा, ये बताओ कि बड़ा गांव में कलयुग रहता है कि नहीं? रहता है। बड़ा गांव में तो आप लोग रहते हैं। कलयुग क्यों रहेगा यहां? सुनो, कलयुग, ये कौन सा युग चल रहा है? जोर से। अभी बड़ा गांव में कौन सा युग चल रहा है? नहीं, कलयुग यहां पर अभी तो नहीं चल रहा है। यहां इस पांडाल में तो कलयुग नहीं चल रहा है। इसके बाहर चल रहा हो उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। पर जहां, अच्छा ये बताओ, जहां एसी चल रही हो और गर्मी कितनी भी ज्यादा हो, कमरे में एसी लगी हो, तो बताओ गर्मी का प्रभाव उस कमरे में होगा जहां एसी चल रही है? बोलो। ओ भैया, पंचायत ना करो सरकार। जहां एसी चल रही होगी, क्या वहां गर्मी का प्रभाव होगा? जैसे एसी चल रही हो तो गर्मी का प्रभाव नहीं होता, गर्मी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसी तरह जहां भगवान की कथा हो रही होती है वहां कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाता है। जहां भगवान का कीर्तन है, जहां भगवान की कथा है, जहां भगवान का नाम है, वहां कलयुग का प्रभाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसलिए कलयुग यहां नहीं है। इसलिए हम कहते हैं आप अपने घर में रोज कीर्तन करो, रोज भगवान की कथाएं आपस में सत्संग करो। तो जब आप कथाएं नित्य सुनेंगे, सुनाएंगे, नाम जपोगे भगवान का, तो फिर आपके घर में कभी कलयुग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कलयुग कब प्रवेश करता है उसके भी कुछ कारण हैं और कुछ नियमावली है। कलयुग ऐसे ही नहीं घुस जाता कि जी हम तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, नहीं। कलयुग भी कब घुसता है?
ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, आपके घर में चूहे के घुसने की जगह ही नहीं है तो क्या चूहा आएगा? थोड़ा भी उसे सुराग मिल जाएगा, रास्ता मिलेगा, तब फिर चूहा वहां से आएगा। रास्ता ही नहीं देंगे आप, इतनी तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, दरवाजे ऐसे लगाएंगे ऐसे, तो चूहा आएगा क्यों? उसी तरह कलयुग कब घुसता है, कहां से घुसता है, मैं वो सुराग बता रहा हूं, रास्ते बता रहा हूं। कलयुग कब, कहां, कैसे घुसता है। कलयुग कब घुसता है? द्यूतम, जब आप जुआ खेलते हैं, जुआ के द्वारा कलयुग घुसता है। यदि आप लोग जुआ खेल रहे हैं तो आपके घर में कलयुग घुस जाएगा और वो घर में घुस के सत्यानाश करेगा। जैसे दुर्योधन ने जुआ खेला, तो दुर्योधन ने जुआ खेला, तो बताओ महाभारत की मूल वजह क्या थी? महाभारत की मूल वजह क्या बनी? द्रौपदी का हरण, चीर हरण क्यों हुआ? बोलो, जुआ। मूल कारण क्या था? यदि जुआ ना होता तो क्या द्रौपदी का चीर हरण होता? और जुआ ना होता तो चीर हरण ना होता, और जुआ ना होता, चीर हरण ना होता, तो महाभारत भी कभी ना होता। तो सर्वनाश की वजह क्या बना? बोलो जोर से। कौरवों ने खेला जुआ, सर्वनाश हुआ। पांडवों ने खेला जुआ, तो पांडवों की सत्ता चली गई कि नहीं? इंद्रप्रस्थ के राजा थे, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, दिल्ली के राजा धर्मराज युधिष्ठिर थे, पर जुआ खेला तो जुआ खेलने से सारी राज सत्ता हार गए कि नहीं? कंगाल हो गए कि नहीं? दर दर की ठोकर खाने लग गए कि नहीं? पहनने वाले कपड़े भी दुर्योधन ने उतरवा लिया कि नहीं? सिंपल भाषा में कहें, कपड़े भी उतरवा लिए दुर्योधन ने। जुआ व्यक्ति को नंगा कर देता है। इतिहास से सीख लो, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोग कंगाल हो गए जुआ खेलकर, तो तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए जुआ ना खेलना, वरना सर्वनाश होगा। यदि खेलते हो तो जुआ के द्वारा ही कलयुग प्रवेश करता है। जुआ के द्वारा ही कौरवों का सर्वनाश हुआ और पांडव, चूंकि पांडवों ने जुआ खेलने के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ी, धर्म नहीं छोड़ा, तो अंत में भगवान ने साथ दिया। बात सही है? कौरवों ने जुआ भी खेला और धर्म को भी छोड़ दिया, सत्य के राह पर चले नहीं, तो उनका नाश हुआ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि जुआ ना खेलना। और आप लोग जुआ आजकल मोबाइल पर भी खेलने लग गए हो। जंगली रमी बॉलीवुड आपको डाउनलोड करा रहा है, आप लोग जंगली रमी डाउनलोड करके, और ना जाने आज के युवा, बड़ा गांव में भी कोई ऐसा केस आपके सामने आया कि नौजवान लड़के लाखों रुपया हार गए ऑनलाइन जुआ से। ऑनलाइन आता ना कोई गेम है, आता क्या आता है, जुआ आता है। तो आपके बड़ा गांव में ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी कि कोई बच्चा लाख रुपया हार गया हो या 2-4 लाख हारा हो? क्यों है? इनके संज्ञान में तो है कोई लड़का? आप लोग खुद हार चुके हैं। क्यों? कितना हार गए आप? नहीं, ये भैया कह रहे हैं कोई। तो आप लोग तो नहीं खेलते ना जुआ? सही बताओ, मां कसम खा के कि जुआ नहीं खेलते। जुआ नहीं खेलते? खेलते हैं। तो भाई इतना गुस्सा कर रहे थे हमारे ऊपर।
ये तुम्हारी बुद्धि में कलयुग बैठा है। जुआ, जुआ खेलोगे तो सुन लो, कौरवों का सर्वनाश हो गया। ये जुआ ने किसी का घर बनाया हो तो बताओ, बिगाड़ा है। जुआ, आज तक एक नाम बता दो मुझे कि जुआ खेल के कोई आदमी धन्ना सेठ बना हो। बड़ा गांव में कोई एक आदमी ऐसा है जो जुआ खेल के धन्ना सेठ बना हो? ऐसे बहुत मिल जाएंगे कि जो बर्बाद हो गए। ऐसे तो आपको हजारों केस मिल जाएंगे कि जुआ खेल के आदमी कंगाल हो गया। जुआ खेल के कंगाल होने के केस बहुत हैं। क्यों जी, बहुत हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इसलिए जुआ ना खेलना। खेला था कौरवों ने, क्या हुआ? अब तुम भी ट्राई कर रहे हो। गलत चीज ट्राई मत करो। द्यूतम पानम, यदि आप जुआ खेलते हैं तो जुआ के रास्ते कलयुग आपके खोपड़ी पे आके बैठेगा और आपकी बुद्धि कर देगा भ्रष्ट। बात समझ में आ रही है? द्यूतम पानम, कलयुग मैया, ओ मैया चप्पल वाली मैया, जा रही हो मेरी माँ? कहाँ चली? जुआ हुआ खेलने? टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, दूसरा ठिकाना है पानम, शराब। बड़ा गांव में शराब बिकती है कि नहीं? शराब की दुकानें हैं यहाँ? क्यों? हाँ या ना? पीते हो आप लोग? कितने लोग पीते हो? अच्छा हाथ उठाओ। कोई नहीं पीता? फिर अच्छे हैं आप लोग। देखो कोई नहीं हाथ उठा रहा है, मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ। शराब कोई पीता ही नहीं है। सही बताओ, आप लोग शराब नहीं पीते? पीते हैं? क्यों भैया, आप शराब पीते हो? सही। पीले वाले भैया शराब नहीं पीते? सही बताओ, कभी कभी एक आध पैक? नहीं, कभी नहीं पी? सही बताओ, खाओ मां कसम के नहीं पी। पिए तो बहुत हैं शराब, पर हाथ नहीं उठ रहा है किसी का। सोचो कि शराब पी करके आप हमारे सामने हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, तो जिस दिन भगवान की अदालत में आप पहुंचेंगे और ईश्वर आपसे बात करेंगे कि क्यों हमने तुम्हें मानव का शरीर दिया, तुम्हें धन धान्य से भर कर के भेजा, तुमने उस पैसे का क्या किया? शराब में उड़ा दिया। तो क्या जवाब दोगे? इसलिए शराब पीकर कितनी महिलाएं बेचारी परेशान हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, पढ़ ना पाए, कितना शराब के द्वारा समाज में कष्ट फैला, कितने लोग परेशान भये। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप सबसे, शराब ना पिएं। शराब पीने से घर बसता है कि उजड़ जाता है? जोर से, शराब पीने से घर बसता है? आपके गांव में आप देख लेना, ऐसे कितने केस होंगे जिनका घर बिक गया शराब के कारण, परिवार बिखर गया शराब के कारण।
जिंदगी खत्म हो गई शराब के कारण, बच्चे अनाथ हो गए शराब के कारण, जमीन जायदाद बिक गई शराब के कारण। बड़ा गांव में कोई ऐसा है जिसके घर बिखरा हो शराब के कारण, जिसकी जमीन बिक गई हो शराब के कारण? है कोई आपकी नजर में ऐसा? हाँ या ना? शराब पीने से कितना जीवन बिगड़ा। अब देखो, आप हमारी बात को गंभीरता से लो या मत लो, लेकिन एक बात बताओ, आपका बच्चा यदि शराब पीने लग जाएगा तो आपको चिंता हो जाएगी कि नहीं? उत्तर दो। हर पिता यहां यदि बैठा है, यदि आप एक बच्चे के पिता हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनकर और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आपका बेटा 15 साल का है, 18 साल का है, या 20 या 22 साल का, या 25, और आपका बेटा शराब पीने लग गया, दिन भर शराब पीता है आपका बच्चा, तो बताओ आपको चिंता होगी कि नहीं? उत्तर दो। होगी? आप खुश होंगे या दुखी हो जाएंगे? बोलो बोलो, जोर से बोलो। सुखी दुखी? जब आप अपने बच्चे को शराब पीता हुआ देखेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। उसी तरह जब आप शराब पीते हैं तो आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको शराब पीता देखते हैं तो वो लोग भी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि यदि शराब पीना अच्छा होता तो फिर हम लोग पीते, हम भी पीते, हम सब मिलके पीते, फिर भागवत जी की कथा में प्रसाद भी बांटा करते उसका, यदि अच्छी होती तो। क्यों? भागवत जी के प्रसाद में मक्खन मिश्री बटता है, भागवत जी के प्रसाद में दही बट जाता है, कई बार भागवत जी के प्रसाद में फल बटते हैं, मीठा बटता है। लेकिन आपने कहीं सुनी कि भागवत जी के प्रसाद में शराब बटी? क्यों सुनी? क्यों? शराब अच्छी होती तो हम सब ना पीते। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है उसमें, इसीलिए पीने का मना किया जा रहा है। यदि आप फिर भी पी रहे हैं तो फिर आप गलत राह पर चल पड़े। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का तीसरा ठिकाना पराई औरत, पर पुरुष पर नारी। जो पराई स्त्री के चक्कर में उलझ जाता है, कलयुग उसके पास आ जाता है। इसलिए रावण पराई स्त्री के चक्कर में उलझ गया, सर्वनाश हो गया। रावण का सर्वनाश क्यों हुआ मेरी मां? जोर से। पराई औरत के चक्कर में, पराई स्त्री के चक्कर में। आप भी चक्कर में तो नहीं है किसी पराई स्त्री के? क्यों भैया? पड़ोसन को ताक झांक तो नहीं करते? देखते तो नहीं हो? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ये गीत तो नहीं गाते? हाँ, यदि ऐसी गीत सुनने की आदत है, सावधान। रावण का भी कुछ ऐसे ही मिजाज था। वो भी पराई स्त्री को देखता था तो वो दौड़ जाता था, उठा के ले आता था। वो तो सीता माँ को उसने जब लाया तो सीता माँ, राम जी उस पर भारी पड़ गए, वरना ऐसे अपहरण तो रावण कई बार कर चुका था। पर कमजोर आदमी कहाँ रावण से जीतने वाला था। वो तो राम जी आए तो उसको ठिकाने लगाए, वरना ऐसी आदतें तो उसकी पहले से थी। लेकिन अति का अंत तो होता ही है ना।
अति कभी ना करना बंदे इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। कहते हैं ना कि पराई स्त्री के कारण रावण की लंका जल गई, सर्वनाश हो गया। जीवन में आप इतिहास से सीखिए और कभी पराई नारी को, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए। भैया आप लोग पराई स्त्री को कैसे देखते हैं? जोर से, थोड़ा जोर से बोल लो। प्रेम से देखते हैं? हाँ, पराई स्त्री को कैसे देखते हो? हाँ? आपसे उम्र में बड़ी है तो आपकी मां, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। स्त्री को मां, बहन और बेटी के भाव से देखना ही स्त्री का सबसे बड़ा सम्मान है। नारी का सम्मान करना है तो उसे मां की नजर से, बहन की नजर से और बेटी की नजर से देखिए। यदि आप इन नजरों से देखेंगे तो निश्चित मानिए कि आप यहां भी सुखी रहेंगे और परलोक में भी आपका सम्मान होगा कि आपने नारियों का सम्मान किया है। जो नारियों का अपमान करते हैं वो यहाँ भी दुख पाते हैं और यमराज उसे और मारते हैं कि तूने नारी पर अत्याचार किया। नारी को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, नारी का सदा सम्मान करना चाहिए। रावण ने सीता मां को चुराया, क्या किया? रावण ने एक नारी का अपमान कर दिया। राम ने क्यों दंड दिया? सीता मां जब रावण के घर से आई तो सीता मां पवित्र थी या अपवित्र थी? बोलो जोर से। पवित्र थी। इसका मतलब क्या हुआ कि रावण ने सीता मां को चुराया था, लेकिन रावण ने सीता मां के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। इसलिए आपने देखा होगा जो गलती रावण ने की ना, सीता मां को चुराया, ये गलती थी। इंद्र का एक बेटा था जयंत, उसने सीता मां के पांव में चोंच मार दी तो राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जयंत पिता के पास गया बचाओ, सबके पास गया बचाओ, किसी ने बचाया नहीं कि राम के बाण से तुझे कौन बचाए। जयंत ने जरा सा पांव में प्रहार किया था, चोंच मारी कौआ बनकर। जयंत ने जरा पांव में प्रहार किया तो राम ने उसके पीछे ब्रह्मास्त्र लगा दिया और रावण पूरी सीता मां को उठाकर ले गया। राम जी ने एक भी बाण नहीं छोड़ा रावण की तरफ। यदि राम जयंत को त्रैलोक में कोई बचाने वाला ना मिला जयंत को, यदि जयंत ने गलती की तो जयंत से बड़ी गलती तो रावण ने की ना, पूरी सीता को उठा कर ले गया। लेकिन राम जी फिर भी रावण को समझाना चाहते हैं। हनुमान जी को भेज रहे हैं, जाओ समझाओ। अंगद जी को भेज रहे हैं, जाओ समझाओ। मारना ना पड़े, लड़ना ना पड़े, युद्ध ना करना पड़े, मान जाए। सोचिए कि आपकी पत्नी का अपहरण कर लिया है रावण ने और राम जी कह रहे हैं कि यदि वो मान जाएगा तो मैं क्षमा कर दूंगा। ऐसे राम
अंत में रावण को मारना पड़ा। क्यों मारना पड़ा? क्योंकि रावण ने एक नारी के सम्मान के साथ मनमानी की। भगवान कहते हैं कि तुमने नारी का अपमान कर दिया है, कोई बात नहीं, तुम उस गलती को सुधार लो, स्वीकार करो कि गलती हुई और सुधार कर लो। लेकिन ना तो रावण ने गलती स्वीकार की, ना तो रावण ने गलती को सुधारा, ना स्वीकार किया ना सुधारा। तब राम जी को लगा यदि इसे छोड़ देंगे तो आने वाले युग में और लोग रावण की तरह काम करेंगे, कहेंगे कि रावण को फिर क्या मिला, हमें भी क्या दंड मिलना है। इसलिए गलती रावण ने की तो दंड रावण को मिलना चाहिए। लेकिन दंड किसे मिला? रावण के 1,00,000 बेटे मारे गए। रावण के कितने बेटे मारे गए? जोर से 1,25,000 नाती मारे गए। 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण के कितने बेटे थे? जोर से 1,00,000। और नाती कितने थे? जोर से। इतना बड़ा परिवार था रावण का। गलती रावण ने की तो दंड रावण को मिलना चाहिए। ये 1,00,000 बेटे क्यों मारे गए? राम जी यहां ये समझाना चाहते हैं कि यदि नारी के सम्मान के साथ समझौता, नारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुमने गलती की तो उसका दंड तुम्हारे परिवार को भी भोगना पड़ेगा, सर्वनाश होगा।